नमस्कार, मैं उजय नागदा और आप देख रहे हैं विवाक बोल। और आज का सवाल सिर्फ एक नहीं है, दो है दोस्तों। कांग्रेस आखिर चाहती क्या है? कांग्रेस को चला कौन रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर हाईकमान नाम की कोई अदृश्य शक्ति है? क्योंकि बिहार चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से कांग्रेस का चेहरा, चरित्र और चाल सब कुछ खुलकर सामने आया है, वो सिर्फ राजनीतिक हार नहीं बल्कि राजनीतिक भ्रम का महाआईना है। बिहार में कांग्रेस ने 61 सीटों पर लड़ाई लड़ी। नतीजा 6 सीटें, सिर्फ 6। लेकिन नेताओं की संख्या 60 नहीं 600 जैसे खड़े दिखाई देते हैं। और मजे की बात यह है कि जितने वोटर नहीं, उससे ज्यादा लोग टिकट मांगने वाले हैं। पटना की सड़कों पर चोर चोर के नारे, कार्यकर्ताओं द्वारा पप्पू यादव का विरोध, प्रभारी कृष्णा लावरू को एयरपोर्ट पर घेरा जाना और फिर अचानक हटाया जाना, ये सब कुछ किसी चुनावी पार्टी का दृश्य नहीं लगता बल्कि किसी बिखरी सी निजी कंपनी का हड़बड़ी भरा एजीएम दिखता है। और इसी बर्बाद होते माहौल के बीच अब खतरा कर्नाटक पर भी मंडराने लगा है। कर्नाटक वो राज्य जहां कांग्रेस अभी भी सत्ता में है, जहां उसके पास नेता है, संगठन भी है और सत्ता की ताकत भी। लेकिन नेताओं की महत्वाकांक्षाएं गगनचुंबी हैं। अंदर चल रहा है ऐसा खिंचाव कि अगर इसे अभी न रोका गया तो कर्नाटक भी बिहार वाली फिसलन में जा सकता है। क्योंकि सवाल बड़ा है दोस्तों, कांग्रेस हाईकमान चला कौन रहा है और उस हाईकमान की शक्ति कितनी बची है? 2023 के चुनाव नतीजों के बाद जब सरकार बनी, एआईसीसी ने जो तस्वीर ट्विटर पर डाली, उसमें राहुल गांधी, प्रियंका, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया थे, पर खड़गे गायब। हालांकि कर्नाटक उन्हीं का गृह राज्य है। खुद खड़गे कहते हैं कि इस पर हाईकमान फैसला करेगा। तो फिर लोग पूछ रहे हैं कि अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह दे कि फैसला उसके हाथ में नहीं है, तो फिर हाईकमान आखिर है कौन? यही भ्रम आज कर्नाटक को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। दोस्तों, चलिए चलते हैं 2023 के बाद की सियासी कहानी में। 2023 में जब सिद्धरमैया सीएम और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बने थे, तब एक गुप्त ढाई ढाई साल वाला फॉर्मूला चालू हुआ था। 2.5 साल सिद्धरमैया, 2.5 साल डीके। अब 10 जुलाई 2025 को जब डेक्कन हेराल्ड ने खबर उछाली कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों राहुल गांधी से अलग अलग बैठक मांग रहे हैं, तो फिर कहानी पुख्ता हो गई। शक्ति संघर्ष शुरू हो गया। और फिर डीके को खड़गे की कार में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर देखा गया। इधर सीएम सिद्धरमैया भी दिल्ली में लगातार संपर्क बनाए हुए। स्थिति बहुत साफ थी। दिल्ली, बेंगलुरु और कांग्रेस दफ्तर, तीनों जगह नर्वस, टेंशन। सिद्धरमैया पहले बार बार कहते थे कि मैं पूरा 5 साल चलूंगा, लेकिन खड़गे से मुलाकात के बाद उनका बयान अचानक नरम पड़ा। जब तक हाईकमान चाहे तब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ। राजनीति में बयान का बदलना मौसम का बदलना नहीं होता, ये एक संकेत होता है किसी बड़े समझौते या डर का। और ये बदलाव सुर डीकेएस शिव कुमार के लिए खुलते हुए दरवाजे जैसा था। क्योंकि कर्नाटक में सिर्फ डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया ही दावेदार नहीं है, और भी बहुत लोग हैं। जी परमेश्वर, गृह मंत्री, मैं हमें वो कहते हैं कि मैं हमेशा से मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हूँ। जी परमेश्वर खुलेआम दावा कर चुके हैं कि अगर मौका मिला तो वे भी सीएम बनना चाहते हैं। मादिगा दलित समुदाय से आते हैं, एक शक्ति और समर्थन वाला समुदाय है। उनकी उम्र 75 वर्ष है, शायद यही वजह है कि कांग्रेस उन पर दाव नहीं लगा रही। शिवानंद पाटिल भी इस दौड़ में है, सीएम की दौड़ में। इसमें बुराई भी क्या है? सीधे सीधे बयान देते हैं कि दो नहीं कई उम्मीदवार कुर्सी चाहते हैं। यानी अंदरूनी आग बहुत फैल चुकी है। हाईकमान फैसला क्यों नहीं ले पा रहा? इसका एक बड़ा जवाब है बीजेपी। बीजेपी कर्नाटक की हर हलचल पर बाज जैसी नजर गड़ाए बैठी है। कांग्रेस को डर है कि अगर उसने थोड़ा भी गलत कदम उठा लिया तो बीजेपी इस अस्थिरता का फायदा उठा लेगी। इसलिए पार्टी चाहती है कि सबको साथ रखकर सर्वसम्मति से फैसला करे। लेकिन राजनीति सर्वसम्मति से कम और शक्ति समीकरणों से ज्यादा चलती है। इसलिए खड़गे हर कदम पर गुणा भाग, जोड़ तोड़, अंतरिक्ष, गणित, पता नहीं क्या क्या उसमें लगे हुए हैं। राहुल गांधी और सुरजेवाला जो है बार बार बयान देकर माहौल शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल संकट यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस बिखरने के कगार पर है। क्योंकि सिद्धरमैया गुट सत्ता में रहना चाहता है, डीके शिवकुमार गुट सत्ता लेना चाहता है। परमेश्वर और अन्य नेता मौका देख रहे हैं, हाईकमान फैसले से बच रहा है। बीजेपी दरवाजे पर निगरानी कर रही है और इस पूरे झोल झाल में राजनीतिक विस्फोट किसी भी समय हो सकता है। पर सच, चीजें बहुत गर्म है।
सुरजेवाला का बयान आता है, गुटबाजी की खबरें बीजेपी की साजिश है, लेकिन मैदान के राजनीतिक जानकार बताते हैं कि ये संकट कोई छोटा मोटा संकट नहीं है। अगर हाईकमान ने अभी फैसला नहीं लिया तो कांग्रेस कई टुकड़ों में बट जाएगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। किसी भी पार्टी में दो बड़े नेता हों और दोनों खुद को मुख्यमंत्री मानते हों, तो पार्टी को या तो कड़ा निर्णय लेना पड़ता है या फिर टूट का सामना करना पड़ता है। कर्नाटक की स्थिति भी यही है। 2.5 साल वाले फॉर्मूले की घड़ी नजदीक है और उसी के साथ बढ़ रही है कुर्सी की भूख, टकराव की धार और अस्थिरता का ग्राफ। खड़गे, राहुल, प्रियंका, किसी को न किसी को अब निर्णय लेना ही होगा, क्योंकि बिहार खो चुका है। अगर कर्नाटक भी गया तो कांग्रेस की 2029 की रणनीति सिर्फ कागज पर रह जाएगी। सवाल ये नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सवाल बड़ा है, कांग्रेस का घर चलेगा कैसे और किसके आदेश पर। अगर पार्टी हाईकमान नाम की अदृश्य शक्ति पर ही निर्भर रही और जमीन पर निर्णय लेने से कतराती रही, तो ये लड़ाई सिर्फ डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया नहीं रहेगी। ये कांग्रेस के नेतृत्व संकट वाली लाइलाज बीमारी बन जाएगी। वैसे आपका क्या कहना है? क्या कांग्रेस कर्नाटक बचा पाएगी या बिहार के बाद इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? बताइए कमेंट में अपनी राय, जरूर पढ़ूंगी और सुधार की गुंजाइश है तो भी जरूर बताइए। आपको वैसे ये पूरा विश्लेषण कैसा लगा है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।